बच्चों, तो टाइम हुआ है सुबह के 6 जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ। और आज हम पढ़ने वाले किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखा है जो कि बैलेंस्ड है। अभी हम चेक करते कि इसको हम बैलेंस क्यों बोल रहे हैं। तो उसकी एक मेथड होती है। आपको क्या करना है, एक ऐसा टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे लिखना आपको एलिमेंट, ठीक है, यहां पे लिखना आपको नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। उसके बाद इधर आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। देखो नंबर एलिमेंट्स, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, राइट। और जो एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में होंगे वही तो इधर भी होंगे। ठीक है, तो हम अभी इस एलिमेंट को इधर लिखते हैं। देखो जिंक है, बाद में क्या है हाइड्रोजन, बाद में यहाँ पे सल्फर है और लास्ट में इधर ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, देखो जिंक कितना है इधर बच्चों, कितना दिख रहा है आपको? इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, आपको पता है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो इधर जिंक के कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? देखो सिर्फ एक है, देखो एक। सो यहाँ पे हमने एक लिखा। इधर कितने जिंक के? इधर भी जिंक का एक ही है, सो यहाँ पे भी एक लिखा। अभी हाइड्रोजन देखो H2, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स है, तो यहाँ पे हमने दो लिखा, रिएक्टेंट के साइड में दो और प्रोडक्ट के साइड में कितना देखो H2, इधर भी दो है तो हमने इधर दो लिखा। सिमिलरली सल्फर का इधर S, तो इधर एक है, इधर सल्फर का इधर भी एक है। ठीक है, राइट ना, SS। आगे कोई नंबर नहीं है, पीछे कोई नंबर नहीं है, नो सफिक्स नो प्रीफिक्स। सो इसका मतलब वहां सिर्फ सल्फर का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के देखो कितने इधर O4, मतलब 4 है और इधर भी O4 मतलब 4। तो अभी गौर से देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? जिंक का इधर भी एक इधर भी एक, दोनों तरफ सेम। हाइड्रोजन का इधर भी दो सेम। सल्फर का इधर भी एक इधर भी एक और ऑक्सीजन का इधर भी 4 इधर भी 4। तो हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन उन्होंने दिया है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अनबैलेंस क्या होता है? अगर सपोज जिंक का इधर एक होता इधर दो होता, या फिर सल्फर का इधर 3 होता इधर एक होता, ऐसा मतलब दोनों तरफ डिफरेंट होता। मतलब एक भी एलिमेंट का अगर रिएक्टेंट में साइड में और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और उसको हमको बैलेंस करना होता है। समझ में आया बच्चों? तो देखते हैं हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। पहले तो चेक करेंगे कि ये अनबैलेंस क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। स्टेप 1, क्या स्टेप 1? टू चेक गिवन केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड और नॉट। ये चेक करना है आपको। ठीक है, चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम वही टेबल बनाएंगे। देखो इधर हमने लिखा एलिमेंट, बाद में इधर हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। मैं रिएक्टेंट को R से दिखा रहा हूं और इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से वही हम स्टेप फॉलो करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फेरस लिखा हमने, कौन से एलिमेंट? यहाँ पे फेरस, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है बच्चों, राइट। फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे 3 एलिमेंट यहाँ पे है। तो उनके नंबर ऑफ एटम्स हम चेक करते हैं। रिएक्टेंट के साइड में देखो फेरस के कितने? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 3 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हम सभी लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने बच्चों? 2, यहाँ पे कितने? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने? 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो आपको दिख रहा बच्चों कि फेरस का रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1 है और इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन के 1 है, इधर 4 है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा होता है ये मैंने आपको जस्ट बताया इसके पहले वाले एग्जांपल में। ये अनबैलेंस्ड है, इधर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में अलग अलग है। सेम चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का इधर भी सेम इधर सेम, राइट, 2 2।
तो लेकिन फेरस और ऑक्सीजन का अलग अलग है, तो इसलिए एक केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। तो हमको अभी इसको बैलेंस करना है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस अनबैलेंस से बैलेंस करने के लिए पहली स्टेप तो यही होती है, क्या? स्टेप 1, टू चेक वेदर गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। अभी स्टेप तो हम पढ़ने वाले, तो स्टेप 2 से एक्चुअल बैलेंसिंग स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, उसके लिए एक कन्वेंशन है, आपको उस कंपाउंड को चूज करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो Fe के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है? 1। H2O के अंदर कितने हैं? देखो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, 3। Fe3O4 के अंदर देखो ये 3 और 4, 7 एटम्स है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है? तो ये Fe3O4, इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, 7। उसके बाद जो कंपाउंड आपने सेलेक्ट किया उसमें से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो बैलेंस करने के लिए जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो देखो यहाँ फेरस के अंदर 3 नंबर ऑफ एटम है, ऑक्सीजन के 4। तो आप किसको चूज करेंगे? ऑक्सीजन को, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। समझ में आया? सबसे पहले उस कंपाउंड को चुनना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, और बाद में उस कंपाउंड के अंदर भी उस एलिमेंट को चूज करना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर 4 है, तो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो देखो बच्चों, अभी आप देखो ऑक्सीजन के प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। O4 मतलब 4 है, मतलब ऑक्सीजन के इधर 4 है, और रिएक्टेंट के साइड में कितने? ऑक्सीजन के 1। उसको हम इधर लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट, जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं, एलिमेंट। रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स। तो हम बैलेंस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन को, एलिमेंट लिखेंगे इधर ऑक्सीजन को, O। बोलो प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं? 4, और रिएक्टेंट के साइड में कितने? ऑक्सीजन के 1। तो हमको अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे आप लोग? तो आप सिंपली क्या करोगे, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब आपको इधर के ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा बाय राइटिंग हियर 4, राइट? तो कैसा दिखेगा वो इक्वेशन फिर बाद में? देखो Fe प्लस हमको उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हमने यहां पे लिखा 4 H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो देखो बच्चों, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी 4 और F4 ऑक्सीजन का भी होता है, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 4 2 8 और ऑक्सीजन के हो गए ये 4, मतलब O4 हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ, इसको ऐसा मत लिखो, हाँ कोई बच्चा ऐसा लिख दोगे कि H2O, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना था O4, ऐसा कर दिया। आपको डाउट हो रहा होगा सर मैंने मतलब मैंने सामने क्यों लिखा है 4, पीछे क्यों नहीं लिखा? पीछे नहीं लिखना है, उससे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। पहले H2O मतलब वाटर था, अभी H2O4 अलग ही कंपाउंड बन गया। तो कभी भी आगे लिखना है 4, मतलब हम यहाँ बैलेंस करते वक्त कभी भी नंबर आगे लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी देखो बच्चों, इस पे फोकस करो। इधर देखो, अभी हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना था और हमने कर दिया, बिकॉज यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स देखो ऑक्सीजन के 4, राइट? O4, इधर भी देखो O4, सो इधर भी 4 हो गए, इसका मतलब अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। ठीक है, हाँ। तो पहली स्टेप के लिए रूल फॉलो करना है, क्या? कि उस कंपाउंड को चूज करो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, और उस कंपाउंड के अंदर भी उसको चूज करो, उस सब्सटेंस को चूज करो, उस एलिमेंट को चूज करो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो हमने ऑक्सीजन को चूज किया और उसको बैलेंस कर दिया। अभी हमको बैलेंस करना है फेरस को और हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले स्टेप 2 के अंदर हमारा जो केमिकल इक्वेशन आया था वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। क्या आया था हमारा? Fe प्लस 4H2O, बाद में Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इसको अभी हम चेक करेंगे कि कौन बैलेंस हो गया है, कौन बैलेंस नहीं है। तो फिर से एक बार वही करेंगे, एलिमेंट, बाद में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड उसको मैं P से लिख रहा हूं। आपको पूरा लिखना है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो देखो क्या होगा, कौन से एलिमेंट है? फेरस, बाद में हाइड्रोजन और बाद में ऑक्सीजन। इधर फेरस का 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए? 4 2 8, और इधर हाइड्रोजन के 2, बाद में ऑक्सीजन के इधर कितने? 4, और इधर भी 4। तो हमने स्टेप 2 के अंदर ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया था। अभी आप पे डिपेंड है आपको किसको बैलेंस करना। पहले आपको पहले फेरस को करना है या हाइड्रोजन को। ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड है, तो जो आपको इजी जाए वो कर लो। देखो हाइड्रोजन की इधर 8 है, इधर 2 है, तो मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे यहाँ पे भी 8 चाहिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, बाद में हम सल्फर को बैलेंस करेंगे, लेकिन पहले हाइड्रोजन को कर लेते। इधर 8 थे,
इधर पहले 2 थे, उसको अभी 8 कैसे करेंगे आप, 2 को बाय मल्टीप्लाइंग 4, सो 2 4 जा 8 हो जाएगा। मतलब हमको इस हाइड्रोजन के आगे लिखना पड़ेगा 4, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे आप फिर से एक बार एक केमिकल इक्वेशन लिखोगे। मैं इसके अंदर ही मैं बैलेंस कर रहा हूं। स्टेप 3 के अंदर सबसे पहले हमने टेबल बनाया, अभी स्टेप 3 के अंदर ही हम वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। अभी तक वो पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन के आगे हम लिखने वाले 4। तो स्टेप 3 के बाद आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, स्टेप 3 में आपको ये इक्वेशन मिल गया। अभी देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया, इधर हाइड्रोजन के 8, इधर भी 4 2 8, राइट, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अभी हमको सिर्फ बैलेंस करना है फेरस, तो उसके लिए हम जाएंगे स्टेप 4 के अंदर, वहां पे हम फिर से टेबल बनाएंगे और फेरस को बैलेंस कर देंगे। चलो हम करते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 के अंदर हम फिर से एक बार इक्वेशन लिखने वाले। देखो क्या इक्वेशन है, फेरस प्लस 4H2O देन Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों, अब तक हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अभी हमको सिर्फ बैलेंस करना है किसको, इस फेरस को। तो एलिमेंट जो अनबैलेंस है उसको लिखेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट कौन सा है, फेरस। हाँ, इधर कितने फेरस के 1, फेरस मतलब आयन, राइट। इधर कितने फेरस के 3। तो फेरस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, देखो इधर 3 है इधर 1 है, तो जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और बाद में फिर से नीचे इक्वेशन लिख लो जो बैलेंस हो चुका है अभी। तो यहाँ पे हमको 3 लिखना है फेरस के आगे, तो मैं इधर 3 लिख देता हूं। देखो समझ में आया क्या किया, इधर 3 थे, इधर भी 3 चाहिए ना, अभी बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो हम इसको चेक करते हैं बैलेंस है या नहीं। देखो कैसे चेक करोगे, टेबल बनाएंगे। मैं यहां ऊपर बना देता हूं टेबल। क्या करोगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट साइड, आपको पूरा लिखना है बच्चों। हाँ देखो एलिमेंट कौन कौन से थे, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फेरस के इधर कितने हो गए, 3Fe मतलब 3, इधर Fe3 मतलब इधर भी 3। हाइड्रोजन के इधर 4 2 8, इधर कितने हो गए 4 2 8। बाद में ऑक्सीजन के 4O मतलब 4, इधर भी O4 मतलब 4। अभी देखो पूरा बैलेंस हो गया, 3 3 8 8 4 4, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम है। इसका मतलब अभी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो स्टेप 4 के अंदर आप टेबल बनाओगे और नीचे बैलेंस्ड केमिकल लिखोगे, और यहाँ पे ऐसा लिखोगे, देयरफॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, और उसके आगे आप ए लिख दोगे। सो ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने तो पहले चेक किया कि गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, हमने उस कंपाउंड को चूज किया जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, और उसमें भी हमने उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट को चूज किया जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, और हमने सबसे पहले उसे बैलेंस कर दिया। बाद में आपके पास चॉइस है, आपके हिसाब से जो आपको इजी लगे उसको बैलेंस कर दो, और सभी स्टेप्स फॉलो कर लो, और फाइनली आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी था बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन।